गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो चलिए आज इस चैप्टर का आखिरी एक्सरसाइज 2.4 शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन आपका, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक है। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। ठीक, तो अभी तक हमने इस चैप्टर में द्विघात समीकरण पढ़ा था। ठीक, उसके शून्यकों का योग, गुणनफल, उसका भी फार्मूला पढ़ा था। अब यहाँ त्रिघात बहुपद दे दिया है। ठीक, तो त्रिघात बहुपद क्या होता है, जिसे हम ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के रूप में लिख सकते हैं, जहां a≠0, जहां a≠0। ठीक, b जो 0 हो जाए, c 0 हो जाए, d हो जाए, चलेगा। ठीक, लेकिन a 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर a 0 होगा तो यह पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या? द्विघात समीकरण। जबकि हम लोग क्या लिख रहे हैं? त्रिघात समीकरण। ठीक, तो जिसे हम ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के रूप में लिख सकते हैं, जहां a≠0। ठीक, तो यह समीकरण हमारा, यह व्यंजक या कह सकते हैं यह बहुपद कुछ इसी रूप का है। ठीक, तो इससे तुलना करके हम क्या करेंगे? a b c d का मान निकालेंगे। उससे पहले हम फार्मूला, जो कि शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्या होता है, उसको लिख लें। शून्यकों का योगफल क्या होता है? शून्यकों का योग। ठीक, मान लेते हैं इसके शून्य क्या है? अल्फा, बीटा और गामा है। तब शून्यकों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या हो जाएगा? शून्यकों का योगफल माइनस b/a अर्थात क्या हो जाएगा? -b/a मतलब x² का गुणांक अपान x³ का गुणांक। लिख सकते हैं x² का गुणांक माइनस अपान x³ का गुणांक। ठीक, फिर दूसरा होता है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का शून्यकों के गुणांकों का योग अर्थात अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ठीक, बराबर क्या हो जाएगा? c/a। ठीक, c/a, c यहाँ पे क्या है आपका? यहाँ देखो, शून्यकों के गुणांकों का योग। ठीक, क्या होता है? c/a। अब देखिए c/a, c यहाँ पे क्या है? x का गुणांक बराबर x का गुणांक अपान बाई a x³ का गुणांक, x³ का गुणांक। अब तीसरा आता है शून्यकों का गुणांक, यानी अल्फा बीटा गामा बराबर क्या हो जाएगा? -d/a। d क्या है यहाँ पे? अचर पद, मतलब अचर पद बटा के x³ का गुणांक। ठीक, तो ये तीन फार्मूले पढ़ने हमें त्रिघात समीकरण बहुपद में। ठीक है, तो उसको उतार लीजिए, फिर बताते हैं। ठीक, तो फार्मूला आप देख लीजिएगा एक बार अच्छे से। अब हम क्या करेंगे? पहले इस त्रिघात व्यंजक जो है या बहुपद जो है, इसका इस त्रिघात बहुपद से तुलना करके a b c का मान निकालेंगे। तो इससे तुलना करेंगे तो आपका a बराबर, देखिए यहाँ पे x³ a के स्थान पे यहाँ क्या है? 2 है, a बराबर 2, b बराबर यहाँ b है तो b के स्थान पे यहाँ कुछ नहीं, मतलब a, और c बराबर यहाँ c के स्थान पे क्या है? -5, और d बराबर d के स्थान पे क्या है? 2। ठीक, अब क्वेश्चन में अगर आए कि सत्यापित कीजिए कि त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसके शून्यक है। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक,
तो चलिए जांच करते हैं। ठीक, तो देखिए अब जांच करने के लिए इसका मतलब क्या करा है कि शून्य को जांच कीजिए। तो ये जो शून्य दिया है 1/2 1 - 2, यदि यह शून्य इसी बहुपद के शून्यक है तो इसका मतलब इसके मान को मान लो या अल्फा बराबर या बीटा बराबर या गामा बराबर दिया है, तो इसका मान इसमें रखने पर यह इसको संतुष्ट करना चाहिए। ठीक, तो चलिए रखते हैं। मान लो पी एक्स बराबर दिया है तो पी 1/2 आपका हो जाएगा, जहां जहां x है वहां वहां क्या कर देंगे, अगर हम इसको ऐसा लिख दें कुछ पी एक्स बराबर, तो x के स्थान पर मैंने क्या लिखा 1/2। अब जहां जहां x है वहां 1/2 रखते हैं, तो 2 गुणे x के स्थान पर 1/2 इसका होल क्यूब प्लस x के स्थान पर 1/2 इसका होल स्क्वायर माइनस 5 गुणे 1/2 प्लस 2। ठीक, अब हल करेंगे तो आपका 2 गुणे 1/2 इसका होल क्यूब करेंगे तो 1 ऊपर 1 ही रहेगा, 2 का क्यूब करेंगे 8 प्लस इसे करेंगे तो 1/4 माइनस 5 × 5/2 प्लस 2। अब यहाँ काट देंगे तो 4 बार में कट देंगे। अब देखिए एलसीएम लेते हैं, यहाँ तो खत्म हो गया 1/4 1/4 5/2 और 2, तो एलसीएम यहीं पे ले लेते हैं या तो एक और लिख सकते हैं आप। तो एलसीएम से क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए 4 का 4 में भाग देंगे 1 बार जाएगा, 1 का ऊपर गुणा करेंगे 1 प्लस 4 का 4 में भाग देंगे 1 बार जाएगा, 1 का ऊपर गुणा करेंगे 1 माइनस 2 का 4 में भाग देंगे 2 बार जाएगा, ऊपर गुणा करेंगे 2 बचे 10 प्लस अब यहाँ कुछ नहीं तो हम 1 मानते हैं, 1 का 4 में भाग देंगे 4 बार जाएगा, 4 का 2 गुणा करेंगे 8। अब हल करेंगे, देखिए यह प्लस है यह प्लस है यह प्लस है, प्लस वाले आपस में जुड़ जाएंगे तो 8 1 9 1 10 यानी 10 - 10/4 बराबर क्या आ गया 0। ठीक, जब 0 हो गया तो इसका मतलब ये इसका बहुपद है। इसी तरह 1 को भी रख करके -2 को भी रख करके चेक करेंगे तो आपका हो जाएगा P1 बराबर यहाँ रखेंगे फिर 2 गुणे 1 का क्यूब करेंगे 1 ही रहेगा प्लस 1 का क्यूब करेंगे और स्क्वायर करेंगे फिर -5 गुणे 1 प्लस 2 बराबर हो जाएगा 2 1 का क्यूब करेंगे 1 2 1 कम 2 प्लस 1 -5 1 कम 5 प्लस 2 प्लस वाला फिर जुड़ जाएगा 2 गुना के 4 1 5 5 में से 5 गया 0, ये भी इसको संतुष्ट कर दिया। अब तीसरा बचा आपका P - 2। अब x के स्थान पर क्या रखेंगे -2 रखेंगे। चलिए रखते हैं 2 गुणे -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर -5 गुणे -2 प्लस 2। चलिए अब देखिए 2 और यहाँ -2 का क्यूब करेंगे तो -8 का 2 में गुणा करेंगे -16। अब -2 का ओवर करेंगे प्लस 4 हो जाएगा तो +4। अब देखिए यहाँ माइनस यहाँ प्लस और माइनस का माइनस गुणा प्लस और 5 गुणा के 10 प्लस 2 इधर प्लस है, इसको जोड़ लेंगे 10 4 14 2 16, 16 में से 16 गया 0। यानी ये तीनों जो आपके शून्य दिए थे यह इसी बहुपद के शून्य हैं। ठीक, इसका मतलब इसको संतुष्ट कर दिया। ठीक, अब क्या करेंगे, अब इसके सत्यता की जांच करेंगे। मिटा देते हैं। ठीक, आपका यह मान लो अल्फा बराबर दिया है 1/2, बीटा बराबर 1 और गामा बराबर -2। तो संबंध के सत्यता की जांच क्या है, पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, हम इतना ही लिख रहे हैं, आप लिख सकते हैं शून्यकों का योग। ठीक, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या हो जाएगा, जोड़ लेते हैं 1/2 प्लस 1 और इसको जोड़ेंगे तो -2। ठीक, अब इसको हल करेंगे तो आपका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम 2 हो जाएगा। 2 का 2 में भाग देंगे एक बार 1 प्लस इसका सीधे गुणा हो जाएगा 2 और -4 बराबर 3 और यह -1/2। ठीक, अब शून्यकों का योगफल क्या था, तो ये शून्यकों का योगफल आपका था -b/a बराबर लिख देंगे -b/a। अब देखिए -b/a तो माइनस इसमें है, माइनस है
माइनस इसमें है, सॉरी माइनस बी बाई ए। तो अगर हम इसको लिखना चाहेंगे यहाँ से तो बी का गुणांक कितना है, 1 है, तो माइनस इसी तरह है। और बी का गुणांक माइनस ए अपान ए का गुणांक कितना है, यानी ए बराबर कितना है 2। ठीक, सिंपल गुणांक आपका b बराबर 1 था तो b के स्थान पर हमने 1 लिख दिया, a बराबर 2 था तो a के स्थान पर 2 लिख दिया, और माइनस पहले से था, देखिए दोनों बराबर हो गया, यानी इसकी जांच हो गई। दूसरा क्या था, शून्यकों के गुणांकों का योगफल, यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा। ठीक, अब इसके गुणांकों का योगफल यानी अल्फा इंटू बीटा यानी 1/2 गुणे a प्लस बीटा इंटू गामा यानी 1 गुणे -2 प्लस गामा इंटू अल्फा -2 गुणे 1/2 बराबर क्या होता है c बाई ए। तो c बाई ए इसकी बात करेंगे तो c आपका क्या है, c बराबर -5/a, a बराबर 2 यानी -5/2 आना चाहिए। इसको हल कर दो, चलिए हल करते हैं। इसका गुणा करेंगे तो 1/2, फिर देखिए माइनस है और यह प्लस है तो -2 हो जाएगा, और यहाँ ये प्लस या माइनस गुणा करेंगे माइनस ये 2 कट दो -a। ठीक, अब एलसीएम इसका ले लेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 का 2 में भाग देंगे एक बार, 1 माइनस 2 गुना के 4 -2 एकदम 2, अब माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो -4 और -2 कितना हो जाएगा -6, और यह प्लस है घट जाएगा -5/2। आ गया -5/2 -5/2। ठीक, अब तीसरा बचा आपका क्या, शून्यकों के गुणांक, सॉरी शून्यकों का गुणनफल। ठीक, ये दोनों हो गया। अब गुणनफल क्या होता है, यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यानी तीनों गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 1/2 गुणे 1 गुणे -2। अब देखिए बराबर क्या होता है -d बाई ए, यानी -d बाई ए। d की बात करें तो d बराबर क्या है 2 है, a क्या है और माइनस पहले से ही है, a बराबर क्या है 2 है, यानी कट देते आ गया a -1। तो इसको भी हल करने -1 आना चाहिए, तो हल कर लीजिए, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा -1। अब -1 का 1 गुणा करेंगे तो -1, यह भी आ गया -1। ठीक, यानी यहाँ पर हमने इसके संबंध की सत्यता की जांच भी कर ली। पहला क्या कहा था कि ज्ञात कीजिए कि इसके शून्यक है कि नहीं, तो हमने ज्ञात करके देखा कि तीनों शून्यक इसको संतुष्ट कर दे रहे हैं, यानी इसका मान रखने पर इसमें x के स्थान पर शून्य हो जा रहा है। ठीक, और इसके बाद इसके संबंध की सत्यता की जांच करनी थी, यानी संबंध मतलब शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों के गुणांकों का योगफल। तीनों हमने करके देखा सही है, यानी जो हमने जांच किया वह सही है। ठीक, तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन आपका समाप्त होता है। इसी में दूसरा पार्ट भी है, सेम इसी तरह आप उसको करेंगे। ठीक, ओके कर लीजिए। ठीक है, तो इसका दूसरा पार्ट कर लीजिएगा, अब इसके बाद अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन को सॉल्व करें। ओके।